हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। या तो हम ये सिंबल का इस्तेमाल करेंगे या तो ये सिंबल का। अब ये सिंबल होते क्या हैं, हम पहले वो पढ़ लेते हैं। ये सिंबल थे सबसेट के। तो अब सबसेट होता क्या है, डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। Let A and B are two sets, then set A is said to be a subset of B if all the elements of A are in B। तो ये डेफिनेशन कहती है हमारे पास अगर कोई एक सेट है, एग्जाम्पल और एक बी सेट है, ठीक। अब ए इसका तब भी सबसेट होगा अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। तो सारे एलिमेंट अगर इसमें होंगे तो वो फिर ये इसका क्या होगा, सबसेट। हम देख सकते हैं 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इस केस में मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए सबसेट है बी का। अगर हमारे पास ए सेट ऐसे होता, इस केस में आप गौर करिए, 1 तो है, 3 भी है, बट 6 नहीं है। इस केस में मैं लिखूंगा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो सिंपल भाषा में ये कि अगर सारे एलिमेंट छोटे सेट के बड़े सेट में हैं तो छोटा सेट उसका सबसेट है। कई बार हम सबसेट को इस नोटेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, जब हमारे पास ऐसा साइन होगा, ये भी सबसेट का ही साइन है। इस केस में क्या होगा कि हमारे पास ए, मान के चलिए 3, 4, 5 एक सेट है और बी इस केस में क्या होगा, ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक डेफिनेशन आती है, प्रॉपर सबसेट की। अब सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारा सबसेट होता है उसमें दोनों जो सेट हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं, जहाँ पे हमारा ये वाला नोटेशन इस्तेमाल होता है, और वहाँ पे हम और ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट प्रॉपर सबसेट में ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट में हमारा एक सेट छोटा होगा ही होगा और उसके सारे एलिमेंट बड़े में होंगे, और बट बड़े के सारे एलिमेंट छोटे में नहीं होंगे। तो प्रॉपर सबसेट में हमारे पास एट लीस्ट एक एलिमेंट हमारा कम होगा ही होगा, और उसकी नोटेशन आएगी ऐसे। ये एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर यही सेट नहीं होंगे, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। इसमें हमारे एलिमेंट तो मैच करेंगे, बट एट लीस्ट कम से कम एक एलिमेंट कम ज़रूर होगा। तो ये सबसेट हमारा, ये होता है हमारा प्रॉपर सबसेट। तो हम जब सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं इससे कर सकते हैं, बट हम इससे प्रॉपर सबसेट को कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये थी हमारे पास सबसेट की डेफिनेशन। सबसेट क्या होता है, सबसेट एक ऐसा सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में पाए जाते हैं, बड़े सेट में पाए जाते हैं। हमारे पास एक सेट होता है, उसके फिर छोटे छोटे सबसेट बनाए जाते हैं। हम किसी भी सेट के सबसेट बना सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे ए सेट है, ए सेट है,
ए सेट है मेरे पास 1, 3 और 5। किसी भी सेट के सबसेट कितने आएंगे उसका हमारे पास फार्मूला होता है 2n। तो 2^3, 2 × 4, 4 × 8। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 8। अब सबसेट कैसे करते हैं रिप्रेजेंट? देखिए, हर एक सेट में एक हमारा हमेशा सबसेट होता है 5। इसको हम ब्रैकेट में नहीं रखते, ये विदाउट ब्रैकेट होता है। उसके बाद 1 एक आएगा, सेपरेट करते हैं, 3 एक आएगा और 5 एक आएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आएगा 1, 3, ये अलग आ गया ना। नेक्स्ट आएगा 1, 5। ठीक है, तो इससे आगे आएगा 3, 5 और फिर एक आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये थे हमारे सारे के सारे सबसेट ऑफ ए। ये थे हमारे सबसेट। बट प्रॉपर सबसेट जो प्रॉपर सबसेट होगा उसका हमारे पास फार्मूला आता है 1, 3 और जो प्रॉपर सबसेट का फार्मूला आता है हमारे पास 2n-2। 2n-2 3 है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 - 2 6 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ये हमारा आता है प्रॉपर सबसेट। तो जब मैं इसको फाइंड करूँगा तो ना तो मेरा इधर 5 आएगा, मेरा यहाँ से शुरू होगा 1 से, 2 से, सॉरी एलिमेंट लिखना है मैंने, 3, 5, 1, 3, 1, 5 और 3, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारे आगे सारे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मीन्स कम से कम एक एलिमेंट वो वाला होना ही चाहिए जो इसमें है, और कभी भी ये इक्वल वाला नहीं आएगा। बट सबसेट में क्या होता है कि हमारे पास ए खुद का भी सबसेट होता ही होता है, बट ए कभी भी खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अगर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल A 3, 5 है, अगर मुझे बोला जाता है कि B इसका सबसेट है, तो मैं ये मान के चल सकता हूँ A और B दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये सबसेट की डेफिनेशन बोलती है। बट प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन बोलती है कि A और B कभी इक्वल नहीं होंगे। एक सेट हमारा सबसेट हमारा सेट से छोटा होगा ही होगा, चाहे एक एलिमेंट ही क्यों ना छोटा हो, कम हो, वो था हमारा प्रॉपर सबसेट। दूसरा हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे इंटरवल्स ऑन रियल नंबर्स या रियल नंबर लाइन। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। हमारे पास एक नंबर लाइन है जो रियल नंबर लाइन है, 1, 2, 3, ये 1 है।
4 so on, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो हमें इसमें रोस्टर फॉर्म दी जाती है। कहने का मतलब हमें ऐसे दिया जाएगा, x बिलोंग्स टू r। x एक रियल नंबर से बिलोंग करता है और x की डेफिनेशन क्या कहती है, x लेस देन ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू 4, और हम इसको 0 मान के चलते हैं। या तो एक ये डेफिनेशन होगी, ऐसे ऐसे देखते हैं, एक ये डेफिनेशन होगी, ठीक है। दूसरा समझाने के लिए है, ये डेफिनेशन होगी। ठीक है, ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और यही हमारे पास 4 टाइप के इंटरवल्स बनते हैं 4 कंडीशंस में। पहली कंडीशन में जब हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन का और लेस देन का साइन होगा, साथ में इक्वल टू होगा, तो हम इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। तो इसमें क्या होगा कि हमारा 0 से x 0 से बड़ा होगा, यहाँ पे x 0 के बराबर था और उससे बड़ा था, 4 के बराबर था, 4 से छोटा था। बट जहाँ से x 0 से बड़ा ही होगा, कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बट 4 के इक्वल होगा। जहाँ से 0 के इक्वल होगा बट 4 से छोटा होगा, जहाँ से 0 भी नहीं आएगा और 4 भी नहीं आएगा, 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। यही 4 कंडीशंस होती हैं। इस नोटेशन को हम जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। इसको जब हम लिखते हैं तो इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, और इस साइड आ जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल। तो ये इस केस में हमारा आ जाएगा इधर क्लोज इंटरवल और इधर ओपन इंटरवल। यहाँ पे हमारे दोनों ओपन इंटरवल। अब बात आती क्या है, हम इसको यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने जब एलिमेंट लेने हैं इसके, इक्वल टू है 0 से लेके 4 तक लेने हैं, 0 से लेके 4 तक लेने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, तो जब हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है तो इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रियल लाइन पे जब हमारे पास ये वाला इंटरवल होगा, ये हमारा इधर ओपन इंटरवल है, तो बट हमारा इधर उस टाइम पे 0 नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे आप समझ सकते हैं 0 आएगा, 2 3 आएगा, बट 4 नहीं आएगा, ओपन इंटरवल है। यहाँ पे हमारे आएंगे 1 2 और 3। तो ये हमने इंटरवल की। और मैंने कहा था जब जहाँ पे क्लोज होता है वहाँ पे डॉट आता है, बट जहाँ पे ओपन होता है वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे हमारा आता है होल, जिसे हम बोलते हैं नोड। इसके लिए हमारी जो नंबर लाइन बनेगी उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड वाले केस के लिए एक साइड से ओपन है और दूसरी साइड से 4 पे क्लोज, वहाँ पे डॉट होगा। जो इसकी लाइन बनेगी वो मैं ऊपर डालता हूँ, वो यहाँ पे डॉट बनेगा और यहाँ पे नोड बनेगा, क्योंकि साइड से ओपन है। और जिस केस में दोनों साइड से ओपन होगा तो नोड और नोड कहाँ से लेके, ठीक है, ये हमारा आएगा 0 से लेके 4 तक। तो ये थी बात इंटरवल्स की। तो यही 2 चीज़ें हैं जो हमारी इस एक्सरसाइज में होगी। आपको समझ आ गया होगा कि एक हमारे पास साइन होगा सबसेट का, सबसेट है कि नहीं है, और दूसरा हमारे पास केस आएगा इंटरवल वाला। इस एक्सरसाइज में हमने यही देखने हैं। अब आपको पता सबसेट के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा सबसेट है उसके सारे एलिमेंट बड़े सेट में होने चाहिए। एक्सरसाइज करते हैं।
एक्सरसाइज 1.4 कहती है मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंपल सबसेट है कि नहीं है इन द ब्लैंक स्पेस। तो हमने इसके एलिमेंट देखने हैं। एलिमेंट 2 3 4 यहाँ पे है, 2 3 4 यहाँ पे भी है, तो मैं इसको इससे रिप्रेजेंट करूँगा। सेकंड में ए बी सी, एक भी एलिमेंट अगर आपका मिस हुआ तो वो कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए x इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आगे डैश दिया है x इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो ऑब्वियस ही बात है ये मेरे स्कूल के सभी बच्चे हैं, तो ये मेरी स्कूल के 11th क्लास के बच्चे हैं, तो ये इन्हीं में आएंगे ना। तो इसके लिए ये मेरा क्या बन जाएगा, सबसेट। क्योंकि जो बच्चे पूरे स्कूल के हैं उनमें 11th क्लास के तो आते ही आते हैं। अब x is the circle in the plane, x is the circle with the radius 1, तो ये नॉट होगा क्योंकि x, अब मैंने कहा था कि ये वाला सेट छोटा होना चाहिए। क्या पता मेरे पास कुछ सर्कल है, ये यहाँ पे कोई भी सर्कल, कुछ सर्कल ऐसे हैं जिनका रेडियस 1 से छोटा हो। जो छोटे सर्कल होंगे वो तो बड़े में कभी आ नहीं सकते। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो ये वाला सेट है ये छोटा होना चाहिए और ये वाला बड़ा होना चाहिए और ये इसमें आना चाहिए, इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। बट ये जो कंडीशन दी थी ये इस पे सूटेबल नहीं है। x इज द ट्राइंगल इन द प्लेन, x इज द रेक्टेंगल इन द प्लेन। सीधी बात है, ये भी ट्राइंगल और एलिमेंट इसके सेम कभी भी नहीं हो सकते। x is the equilateral triangle in the plane and x is the triangle in the plane। ये छोटी है और ये बड़ी है, ये कोई भी ट्राइंगल, ये सारा सेट ट्राइंगल्स का है, उन्हीं में ही हमारी इक्वलेटेड ट्राइंगल आती हैं। तो मैं इसको सबसेट लिखूंगा क्योंकि ये दिया है x is any triangle in the plane। x में कोई भी ट्राइंगल हो सकती है, उसमें हमारी इक्वलेटर भी आएंगी, राइट भी आएंगी, वो आगे छोटे छोटे सेट होंगे और हमारा बड़ा सेट होगा एक ट्राइंगल का सेट। अब तक तो आपको सबसेट पूरा क्लियर हो गया होगा कि सबसेट होता क्या है। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। अब इवन नेचुरल नंबर और इंटीजर, इंटीजर वाला सेट हमारा बड़ा होता है, उसमें इवन नेचुरल नंबर आते हैं। अब समझाने के लिए इंटीजर आपको पता है जो 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 और सो ऑन चलेंगे। तो इवन नेचुरल नंबर 2 आएगा, इसके बाद 4 आएगा, वो इंटीजर्स में ही आएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ए बी, तो इसने कहा है ये इसका सबसेट नहीं है, तो मैं इसको बोलूँगा फॉल्स, क्योंकि ये इसका सबसेट है, क्योंकि ए बी यहाँ पे है और बी भी यहाँ पे है। ए ई एक्स इज अबव इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हाँ, ए ई आई ओ यू होते हैं और ए उसका छोटा सेट है, तो जो कि इसका सबसेट बन गया, तो इसको मैं बोलूँगा ट्रू। ठीक है, 135 मैंने कहा था कि ये प्रॉपर सबसेट के लिए इस्तेमाल होता है, सबसेट के लिए भी इस्तेमाल होता है। बट इस केस में अगर हमारे पास कोई केस आ जाता है जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे, वहाँ पे हमारी नोटेशन ये वाली इस्तेमाल होगी। अदरवाइज हम कोई भी जो प्रॉपर सबसेट होगा वो सबसेट तो होगा ही होगा, बट हर एक सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। ये वही केस है, ये एक सबसेट है जो कि प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसलिए हम मैक्सिमम ये वाला अप्लाई करते हैं, क्योंकि हर एक प्रॉपर सबसेट तो होता ही होता है। समझने की बात है, हर एक प्रॉपर सबसेट होता ही होता है, बट हर एक सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो ये जो नोटेशन थी ये पहले प्रॉपर सबसेट के लिए अप्लाई होती है, फिर सबसेट के लिए। तो अगर हमारे पास दोनों केस इक्वल आ जाते हैं तो हम वहाँ पे जो सबसेट के लिए नोटेशन इस्तेमाल होती है वो ये वाली होती है। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल टू का भी साइन देता है, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, बट यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है। जब हमारे पास इक्वल आएंगे तो हम इसको इस नोटेशन से करते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, फॉल्स। चेक कर लेना आप, ये ठीक है। ट्रू, ए
ये अब एक सबसेट की फॉर्म में है। सबसेट भी एक सेट होता है, बट बिलोंग तब करता है जब हमारे पास सिर्फ एलिमेंट हो। अगर मेरा यहाँ पे ऐसे होता रफ के ए बिलोंग्स टू बी सी, तब ये ट्रू होना था। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, फॉल्स। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स इज एन नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 36। अब 36 किस किस से डिवाइड होता है, ये ना, 1 2 3 4 6, ठीक है। उसके बाद 9 भी आता है, 12 भी आता है, 18 और 36 से कुछ भी। ये आया हमारे पास मेजर, बड़े वाला सेट, ठीक है, चेक कर सकते हैं। तो बड़े वाला सेट, ठीक, बड़े वाला सेट, x इज द नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 36। x इज द नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 36, ये आ गया। तो ये हमारा आ गया सेट, और इसका सबसेट क्या आता है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो ये आएगा 2 और 4, और 2 और 4 इसमें है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा सबसेट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। लेट ए हमारे पास एक सेट दिया है, उसमें गौर से देखना एलिमेंट्स क्या हैं। एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये, और ये पूरा एक एलिमेंट है, और ये 5। एक एलिमेंट है 3, जो कि हमारे एक सबसेट में दिया गया है, और ये खुद एक एलिमेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे कोई सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है जो कि सबसेट की फॉर्म में दिया गया है, बट एक एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब हमने देखना इसके बेसिस पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये नोटेशन आती है सबसेट के लिए, तो मैंने कहा ये हमें दिया गया है यहाँ पे एलिमेंट, तो ये बिलोंग के लिए करेक्ट हो सकता है, बट इसके लिए नहीं हो सकता। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, फॉल्स। अगर आपको एक्सप्लेन करना है, बिकॉज 3 4 इज एलिमेंट, क्या है, एलिमेंट है, ना कि सबसेट है। सेम यहाँ पे ये है हमारा ट्रू, वही, क्योंकि एलिमेंट है। ये आया क्योंकि ये एक एलिमेंट है जिसको हमने सबसेट में रखा है, तो ये एक, ये है हमारा ट्रू, बिकॉज नो इट इज सबसेट। अब ये सबसेट है, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 है ए में, तो ये ट्रू। ए इज अ सबसेट तब तक नहीं हो सकता जब तक ये ब्रैकेट करनी होगी, तो फॉल्स। 1 2 5, अब 1 2 5 है, सबसेट है जी, ट्रू। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, वही बात तो मैंने अभी बोली, बिलोंग तो कर नहीं सकता जब ब्रैकेट में है, तो ये सबसेट होगा, सबसेट का नोटेशन था नहीं। 1 2 3, 1 2 3, बट ये पूरा सिंगल है, तो 3 तो हमारा वहाँ पे है ही नहीं, 3 नहीं है हमारा वहाँ पे, हमारे पास वहाँ पे है 3 4, एक एलिमेंट, यहाँ पे सिंगल 3 दिया गया है, तो मैं इसको लिखूँगा फॉल्स। अब 5 बिलोंग्स टू ए, 5 खुद एक सबसेट होता है, तो वो कभी भी बिलोंग नहीं करता, तो मैं इसको भी लिखूँगा फॉल्स या इनकरेक्ट। 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ट्रू। और 5 ब्रैकेट के बिना सबसेट होता है, 5 के साथ कभी भी ब्रैकेट नहीं लगती। ये क्या आएगा हमारा, फॉल्स, ठीक है।
राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। अब इसके सारे सबसेट लिखने हैं, ठीक है। तो इसका एक सबसेट आएगा हमारे पास 5 और एक खुद एक सबसेट होता है, तो हमारे पास ये दो ही आएंगे। इसके लिए हमारे पास आएंगे 5 ए बी, इन सबको ब्रैकेट्स में, ठीक है जी, समझ गए होंगे आप। और इनको हम कामा के साथ सेपरेट भी करना होता है, ठीक है। तो 3 के आगे मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी समझाया है। 5 एक आया, 1 एक आया, 2 एक आया, 3 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, और 1 2 3 8 हो गए, ठीक है। 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मैंने फार्मूला बताया था। तो इसका एक ही एलिमेंट होगा, 5 का 5 ही, ठीक है, एम्प्टी है। अब हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ ए इफ ए, ठीक। अब पावर सेट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है ऐसे डेफिनेशन, ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। हमारे पास एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक सेट है ए बी सी। मैं इसके पहले निकालूंगा सबसेट। सबसेट क्या आएंगे मेरे पास? 5, इसको मैंने मान लिया ए, 5, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए सी, उसके बाद बी सी, उसके बाद ए बी और सी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इन सबको मैंने कर दिया कॉमा के साथ सेपरेट, ठीक। ये हमारे पास उसके बाद क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ये सारे हैं इसके पॉसिबल सबसेट्स। इनको जब मैं एक सेट में रखूंगा, सेट में कैसे रखते हैं उसको? ब्रैकेट में रख के, करली ब्रेसेस में रख के, तो ये हमारे पास आएगा पी ऑफ ए। समझ आई? पावर ऑफ सेट होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ठीक। तो इसका पॉसिबल हमारे पास एलिमेंट ही एक है, वो भी 5, तो वो हम सीधे 5 को ब्रैकेट में रखेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा पी ऑफ ए। क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए। तो इसको मैं इसके लिए मैं लिखूंगा पी ऑफ ए। इस 5 का सबसेट 5 ही होता है, उसको जब मैं सेट में रखूंगा तो ये अब आया हमारे पास पावर ऑफ ए, ठीक है। ओनली 1 एलिमेंट। हाउ मैनी एलिमेंट? ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। आगे इंटरवल वाला हमने इंटरवल लिखने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइड पे ओपन है और इस साइड पे क्लोज। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्लोज में हम -3 लिखेंगे और ओपन में हम 6 लिखेंगे। तो सॉरी, इस साइड से हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये 2 एलिमेंट ही लिखते हैं। हम जहाँ पे मीन्स अंडरस्टूड होता है कि इसमें ये सारे -3 से लेकर और 6 तक एलिमेंट आते हैं, ठीक। तो नंबर लाइन पे ये -3, -4, -3, -2, -1,
0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पे जो हमारा है वो बनेगा डॉट, और जो नंबर लाइन होगी 4 पे बनेगा हमारा नोड, ठीक है। 6 पे बनेगा डॉट और -4 पे बनेगा नोड। नेक्स्ट ओपन इंटरवल, ठीक। तो -11, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन कुछ गलत किया शायद, क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे हमारा यही आता है, सॉरी पहले छोटी सी गलती हुई थी। हमारा -4 ही आता है लिखने में, बट जब एलिमेंट्स हम लिखेंगे तो एलिमेंट में हम -3 से लेंगे, -3 से लेकर 6 तक, ठीक है। तो सिर्फ साइन हमारा बता देता है कि हमें ये वाला एलिमेंट नहीं लेना, ये ओपन इंटरवल है। और यहाँ पे हमारा आएगा -12 और -10, बट इंटरवल कौन से आएंगे? ओपन इंटरवल्स, ठीक है। तो सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक। नेक्स्ट क्लोज इंटरवल, 0 और 7, ठीक है। मीन्स ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल अगर नहीं समझ आएगा फिर से मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं समझा दूंगा। कुछ टफ नहीं है, बड़ा इजी है। ये थोड़ा सा मैं एलिमेंट लिख गया, तभी एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे, हमने सीधे बताना है इंटरवल और क्लोज इंटरवल को, ठीक है। अगर मैं एलिमेंट लिखूंगा तो -3 से लेकर 6 तक लिखूंगा, अगर मैं एलिमेंट्स लिखूंगा। अदरवाइज जब मैं इस इंटरवल को, ये हमारी रोस्टर फॉर्म में इंटरवल रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हमारा टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में जब इंटरवल ऐसे दिया होता है और टेबुलर फॉर्म में जो इंटरवल है वो ऐसे दिया होता है। इतनी सी बात आप समझने के लिए दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ पे भी ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है, बस ब्रैकेट हमारी ओपन वाली लगेगी। और यहाँ पे हमारे पास इधर भी क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है, तो हमारे पास ब्रैकेट क्लोज वाली लगेगी। ये क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल कहाँ से लेके 3 से लेके और 4 तक क्लोज इंटरवल। अब हमने इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको अब हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने कहा था ये हमेशा रियल नंबर का ही सेट होता है, रियल नंबर का। तो रियल नंबर के सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। -3, सेंटर में x रखो, ठीक है, लिखने का तरीका, और यहाँ पे 0 रखो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल में बीच में, ठीक, मैं इसको ऐसे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। देख लीजिए ऐसे ही आएगा बिल्कुल, ठीक। इसके लिए हमारे पास क्लोज इंटरवल है, x बिलोंग्स टू r 6, ठीक। अब जल्दी जल्दी 12, ठीक है। नेक्स्ट एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्लोज। x बिलोंग्स टू r, सेट हमारे पास r ही रहेगा, क्लोज है तो 6, साथ में कुछ नहीं आएगा x, बट इस साइड हमारी क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे x 23 है हमारा, x बिलोंग्स टू r -23 क्लोज है और ओपन है। तो यह है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। इजी है, कुछ टफ नहीं है। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास 2 वो दिए गए हैं जिनके बारे में हमने बताना है कि आप इनमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। हमें दिया गया था क्वेश्चन में, जो
इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, एक सेट है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, और दूसरा पार्ट है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो इनका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें जो कि एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में होता है, थोड़ा सा समझने के लिए, और इसमें उसके बाद उसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, उस सेट का सबसे बड़ा सेट, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट वेरी कर सकते हैं एलिमेंट्स के हिसाब से। ये सेट ऑफ ट्राइंगल्स है, सेट ऑफ सर्कल्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, उस हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। बट जो सेट ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल्स के बारे में होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, वो क्या होगा? एक यूनिवर्सल सेट होगा। उसमें हमारी राइट ट्राइंगल्स आ सकती हैं, आइसोलेस आ सकती हैं, इक्विलेटर आ सकती हैं, ठीक। तो इस हिसाब से तो इसका जो आंसर होगा मैं ऐसे लिखूंगा दोनों का, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल triangles for each of the given set। दोनों के लिए बार बार यही आएगा सेम, ठीक है। गिवन द सेट A 135, B 246 और C 02468, विच आर द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो कि जिसमें ये तीनों सेट आते हैं, जिसमें ये सारे सेट आते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारे पास? 1 भी होना चाहिए उसमें एलिमेंट, 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, 6 भी होना चाहिए, और उसके बाद 8 भी होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए। पहला हमारे पास 0 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है, बट 8 नहीं है। तो पहला जो हमारा ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, 5 तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाईएस्ट हमारे पास 8 है और लोएस्ट हमारे पास 0 है, और इसमें सारे ही एलिमेंट आते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? पार्ट थर्ड इज द यूनिवर्सल, ठीक है। क्योंकि अगर मैं लास्ट वाला देखूँ, इसमें 0 ही नहीं है, तो एक भी एलिमेंट मिस होगा तो वो उसके साथ रिलेट ही नहीं कर सकता। तो रिलेट करने के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा पार्ट थर्ड, ठीक है, ऐसे लिखूंगा यहाँ, फिर ऐसे लिख लीजिए। द सेट थर्ड, जो हमें थर्ड सेट दिया गया है, सेट भी रिप्रेजेंट कर दिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन सेट, यहाँ सेट A B और C, ठीक है। तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.3। इजी इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ, बिल्कुल हर एक चीज़ बड़ी बारीकी से समझा दी है। तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।